अमेजिंग व्यूअर्स, आइए जानते हैं कि अनुपमा का आज का एपिसोड हमारे लिए क्या लेकर आया है। बा अनुपमा और काव्या दोनों को जिम्मेदार ठहराती हैं वनराज की इस हालत का। बाबूजी बा को मना करते हैं कि ये हॉस्पिटल है और वहाँ तमाशा ना करें। बा काव्या से कहती हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वनराज अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं कर सका। पहले काव्या ने शादी में आकर तमाशा किया, ज़रूर उसने घर जाकर भी सारा तमाशा किया होगा और काव्या की वजह से ही वनराज अपने घर परिवार को छोड़कर उसके साथ चला गया था। बाबूजी फिर मना करते हैं बा को कि ये अस्पताल है और वहाँ चीखे चिल्लाएं नहीं। बा काव्या से कहती हैं कि निकल जाए वो हॉस्पिटल से। वो उसका साया भी पड़ना नहीं देना चाहती अपने वनराज पर। काव्या कहती है कि ये हॉस्पिटल है, उनका घर नहीं, जो वो उसको यहाँ से निकाल जाने को कह रही हैं। बा काव्या का हाथ पकड़ती हैं और उसको घसीटने लगती हैं, लेकिन काव्या अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है वो कहीं नहीं जाएगी और वो सिर्फ वनराज के साथ रहेगी। बा कहती हैं कि वो उसके मगरमच्छ के आंसुओं में बिल्कुल नहीं आने वाली और उसका हाथ पकड़ के उसको घसीटने लगती हैं। काव्या अनु से कहती है कि बा को रोकें, वो नहीं जाना चाहते। अनु बा से कहती है कि काव्या को यहीं रहने दें। बा कहती हैं क्या वो जानती है कि ये कौन है, काव्या ने क्या किया है। अनु कहती है हाँ, ये उनके बेटे का प्यार है और जब वो सही होकर उठेगा तो सबसे पहले उसको ढूंढेगा और उसके बारे में पूछेगा। बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि वो कैसे काव्या की साइड ले रही है। जिस पर अनु कहती है कि अभी हम खुद इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हम कैसे किसी और के लिए बुरा सोच सकते हैं। इस पर बापूजी कहते हैं कि अनु बिल्कुल ठीक कह रही है। बा फिर ये देखकर और सुनकर रुक जाती हैं। समर अनु से पूछता है कि क्या वो भूल गई कि तोशु की शादी में काव्या ने कितना तमाशा किया, वो कैसे काव्या को माफ़ कर सकती है। जिस पर अनु कहती है कि आखिर उसके पापा वनराज को भी तो उसने माफ़ कर ही दिया ना। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें अपना दुख भूलकर बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लोगों को माफ़ करना पड़ता है। तभी काव्या वनराज के रूम में जाती है और वहाँ रोते रोते उससे बहुत माफ़िया मांगती है कि वो उससे माफ़ कर दे कि उसने उससे लड़ाई की, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो उससे बहुत प्यार करती है। अनु ग्लास डोर से खड़ी ये सब चुपचाप देख रही होती है। स्कैन रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिसे देखकर डॉक्टर थोड़ा घबरा जाता है। इधर समर अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और उसको बता रहा होता है कि वनराज की क्लियर पिक्चर तभी पता चलेगी जब उसकी स्कैन रिपोर्ट्स आएंगी। अनु मंदिर में पूजा करने लगती है। तभी काव्या भी उसके साथ खड़ी हो जाती है और वो भी अपने वनराज के लिए यानी अपने वी के लिए दुआ मांगने लगती है। तभी डॉक्टर वहाँ एकदम से आ जाता है और अनु से कहता है कि जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। वनराज को इंटरनल इंजरीज़ हैं और डॉक्टर ने ये कहा है कि उसकी अभी के अभी इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर सब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर पूछता है कि वनराज का ब्लड ग्रुप क्या है। अनु और काव्या एक साथ बोल पड़ते हैं ओ पॉजिटिव। बा कहती हैं कि बस उनका खून ले लो और उनके बेटे को बचा लो। बा कहते हैं कि तुम्हारा तो ब्लड ग्रुप भी डिफरेंट है। बाबू डॉक्टर से कहते हैं कि उनका खून ले लें और उनके बेटे को बचा लें। जिस बात पर डॉक्टर कहता है कि उनकी एज और हेल्थ इश्यूज़ देख के वो उनका ब्लड नहीं यूज़ कर सकता। तभी अनु कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, वो खून देगी वनराज को। तभी काव्या कहती है कि उसका भी ओ पॉजिटिव है और अनु से कहती है कि वो उससे थोड़ी यंग भी है और हेल्दी भी, और वो अपना ब्लड टेस्ट भी करवाती रहती है हर 6 महीने पे, वो खून देगी। जिस पर डॉक्टर काव्या को अंदर ले जाता है। बा अनु पर चिल्लाती हैं ये सब देखकर कि क्या वो अपना खून नहीं दे सकती थी और यही वक्त रह गया है कि वो वनराज से बदला ले। इस बात पर अनु उनके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि पहले ही 25 साल तक वो उस पर ताने मारती रही, आगे भी 25 साल तक ताने मार लें, बस आज के दिन उसको माफ़ कर दें और आज के दिन कुछ ना कहें। इधर घर पे पाखी बुरी तरह से रो रही होती है और अपने पापा वनराज को कुछ ना कुछ नोट लिख रही होती है। नंदिनी ये सब देखकर उसके पास आती है, उसको हिम्मत दिलाती है और दिलासा देती है और उससे कहती है कि क्या उसको यकीन नहीं है कि उसके पापा ठीक हो जाएंगे। पाखी कहती है हाँ, उसको यकीन है कि उसके पापा ठीक हो जाएंगे। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर वनराज को स्ट्रेचर में ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तभी बा और बाकी सारे घर वाले उनके साथ साथ चलने लगते हैं और बा पूछती है कि क्या हुआ, उनका बेटा आँख क्यों नहीं खोल रहा। डॉक्टर कहता है कि अभी हम ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बता सकेंगे, और जल्दी में ले जाते साथ ही ऑपरेशन स्टार्ट करने की तैयारी कर देते हैं।
स्टार्ट हो जाता है और डॉक्टर काव्या का दिया हुआ ब्लड वनराज को लगा देते हैं। लेकिन कुछ देर में ही वनराज की हालत और ख़राब होने लगती है। तभी घबराकर डॉक्टर बाहर आता है और सारे घर परिवार वालों से कहता है कि उनको और ब्लड की ज़रूरत है। जिस पर काव्या कहती है कि अभी तो उसने ब्लड दिया। डॉक्टर कहता है कि कभी पेशेंट की बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट करती है किसी और के ब्लड पे, चाहे वो सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड ही क्यों ना हो। इसीलिए अब उनको और जल्दी मज़ीद ब्लड की ज़रूरत है। अनु फ़ौरन से कहती है कि उसका ब्लड ले लें। डॉक्टर कहते हैं कि चलें ठीक है, आइए आपका ब्लड चेक कर लेते हैं। हो सकता है आपका ब्लड पेशेंट को सूट कर जाए, लेकिन आगे अगर कुछ हो तो उसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकता। अनु डॉक्टर के साथ ब्लड देने चली जाती है, जिस पर संजय कहता है कि काश अनु का ब्लड वनराज को सूट कर जाए। फिर समर से कहता है कि वो फिर भी अपने दोस्तों में इन्फॉर्म कर दे कि किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ पॉजिटिव है और उनको अगर मज़ीद ब्लड की ज़रूरत हो तो वो स्टैंड बाय पे रहें। बा बहुत परेशान हो रही होती हैं और कहती हैं कि वो जानना चाहती हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। फिर एक नर्स बाहर आती है और बताती है कि अनु का ब्लड पेशेंट को सूट कर गया है और वो परेशान ना हो। फिर बा काव्या को टॉन्ट मारती हैं और ताना मारते हुए कहती हैं कि देख लो, उनके बेटे वनराज की बॉडी को भी पता है कि कौन सा खून सही है और कौन सा गलत। तभी अनु बाहर आ जाती है ब्लड देने के बाद और सब उससे पूछते हैं कि उसको कोई कमज़ोरी तो नहीं हो रही और चक्कर तो नहीं आ रहे। अनु कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। बा अनु पे भी कुछ ना कुछ टॉन्ट मारती हैं। तभी डॉक्टर बाहर आता है काफ़ी देर बाद और बा उससे पूछती हैं कि क्या उनका बेटा ठीक है। डॉक्टर कहता है कि हाँ, सर्जरी बहुत कामयाब हुई और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी एक दिन के लिए वो पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो उसको घर ले जा सकते हैं कि नहीं। फिर सबको बताता है कि वनराज की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और वो ख़तरे से बिल्कुल बाहर है। सिर्फ 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है और इस बीच घर का कोई एक फ़र्द ही वहाँ रुक सकता है रात को और बाकी सबको वहाँ से चले जाना चाहिए। काव्या फ़ौरन से अपना नाम ले देती है और कहती है कि वो रुकेगी अपने वी के पास। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो फैमिली मेम्बर है, क्योंकि सिर्फ एक फैमिली मेम्बर ही वहाँ रुक सकता है। बा कहती हैं डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है, बाहर वाले बाहर ही अच्छे लगते हैं। और अनु का नाम ले देती हैं। कहती हैं कि 25 साल से भी तो वनराज का ख्याल वही रख रही है, आगे भी वही रखेगी। डॉक्टर कहता है ठीक है, मिसेस शाह यहाँ रुक सकती हैं, बाकी उन सबको वहाँ से चले जाना चाहिए। बापूजी अनु की तरफ देखते हैं जो थोड़ा घबराई हुई होती है और अनु से पूछते हैं कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो संजय और समर वहाँ रुक सकते हैं बाहर उसके साथ। जिस पर अनु कहती है कि नहीं, वो ठीक है और मैनेज कर लेगी। बा और बापूजी वहाँ से जाने लगते हैं। फिर बा रुककर काव्या से कहती हैं कि पहले वो वहाँ से जाए, अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो उसको पिटवा के वहाँ से निकालेंगी। काव्या को अनु कहती है कि वो वहाँ से चली जाए, कोई बात नहीं, वो उसको इन्फॉर्म करती रहेगी और अपडेट करती रहेगी, और अगर वनराज इस बीच जाग भी गया तब भी उससे उसकी बात करा देगी, आखिर वनराज का फ़ोन उसके पास है। समर दुख और गम से टूटा हुआ अस्पताल से घर वापस आता है और नंदिनी उसकी हालत देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है। उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वो ठीक तो है। नंदिनी को देखकर वो और इमोशनल हो जाता है और उसके गले लग जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है। नंदिनी उसको तसल्ली देती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर समर कहता है कि उसको लगता था कि वो अपने पापा से नफ़रत करता है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो उनसे बिल्कुल नफ़रत नहीं करता। एक बाप और एक बेटे का रिश्ता बहुत अलग होता है। एक बेटा बाप से नाराज़ तो हो सकता है, उस पर गुस्सा तो हो सकता है, लेकिन उससे नफ़रत नहीं कर सकता। उसके पापा ने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है अपने घर और परिवार के साथ, लेकिन अभी उनके पास कुछ भी नहीं है। और मम्मी यानी कि अनुपमा ने कितना साथ दिया है पापा का, और वो सारी ज़िंदगी उनके इर्द गिर्द रही, सारी ज़िंदगी ही उनके काम करते हुए, उनकी खिदमत करते हुए ही गुजरी है। लेकिन आखिर को क्या हुआ, पापा ने मम्मी को धोखा दिया। और बा ने कितने आराम से माँ से कह दिया कि वो पापा के पास रुके। उन्होंने मम्मी का बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा कि उनके लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन वो जानता है उसकी माँ बहुत स्ट्रांग है और वो ये सब मैनेज कर लेंगी। अस्पताल में काव्या अनु से कहती है कि अनु यहाँ रुक तो रही है और उसका ख्याल भी बहुत रखेगी, लेकिन उस पर हक जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनु कहती है कि वो जानती है कि वनराज पर सिर्फ काव्या का हक है, लेकिन ये दर्द सबका है। काव्या कहती है कि दर्द सबका हो सकता है, लेकिन वनराज सिर्फ और सिर्फ उसका है।
अनु कहती है कि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन अब काव्या ने बता दिया तो और अच्छे से याद रखेगी। व्यूअर्स, अब हम जानेंगे कि अनुपमा के अगले एपिसोड में आखिर क्या मज़ेदार होने वाला है। वनराज अस्पताल में ठीक हो रहा है, अनु उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, और फिर जब वो इतना ठीक हो जाता है तो काव्या कहती है कि वो वनराज को अपने घर ले जाएगी, आखिर वो उसके साथ ही तो रहता है। बात चिल्लाती हैं कि वनराज उनका बेटा है और वो उनके साथ उनके घर जाएगा, जिस पर वनराज कहता है कि अब वो घर जाना चाहता है, अपने घर और परिवार वालों के पास।